तो हमने पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। क्या है हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं न कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। जो ये आतंकवादी कायराना बुज़दिलाना हमला निर्दोष पर्यटकों पर हुआ है, कठोरतम शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मुनिसिपल से बाहर निकले हैं, हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिसिपल स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक हमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा। On tourist train Pahalgam, what is your take on this? We got the information of terrorist attack in Pahalgam. जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया? एक्सट्रीमिस्ट किया, ठीक है, लेकिन यह क्या नॉर्मल अटैक है? प्लॉट क्या था? इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? और इसके पीछे और कोई प्लॉट है कि नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हाईएस्ट लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। एक्चुअल फिगर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अभी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है 10-12 लोग इंजर्ड हैं। अभी किसी एक चैनल ने एक इंजर्ड को मृत भी घोषित किया है। बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद खबर है। लगातार पिछले 1 साल से मेरा मानना है पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। और आज जो सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एक न्यूज चैनल में मैंने देखा एक इंजर्ड महिला ये कह रही थी कि आतंकवादी ने पहले नाम पूछा और उसके बाद हमला किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल एक कम्युनिटी को निशाना बना के कम्युनल डिवीजन करके इस आतंकवाद की नई दिशा पर वो जम्मू कश्मीर में अशांति और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसीज पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन में काफी आतंकवादियों को ढेर किया, ये भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो भी नुकसान हुआ, जो मैंने दोबारा कहना है कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चैनल ये कह रहा है कि कोई मृत घोषित हुआ, उनके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। और जो अभी इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, अपने घर पहुंचे। सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसीज, आर्मी, पैरामिलिट्री जिस प्रकार से लगातार कॉर्डन सर्च करके इनको ढूंढ के दफन कर रही है, निशाना बना के इनको खत्म कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो आज इस घटना में शामिल होंगे उनको भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम लोग इसमें हों और जल्दी स्वस्थ हों। I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया, बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। थैंक यू मैम। तरह से हम इसको कंडेम करते हैं। थैंक यू मैम। देखिए, दुखद घटना है। जिस प्रकार से अभी आंकड़े आए थे कि पिछले लगभग 3 महीनों में अभी साल की शुरुआत हुई है और 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ चुका है, और इसके अलावा 1000 विदेशी पर्यटक भी आए हैं। और पहले एडवाइजरी जारी की जाती थी विदेशों द्वारा कि वहां पर कश्मीर में ना जाया जाए, माहौल बड़ा साजगार बना था। लेकिन आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से जो कुछ एडवाइजरी ये एक जारी होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं या क्या हुआ है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है, लेकिन अभी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। तो देखिए, आगे इन लोगों को जल्दी मार गिराया जाए, कौन लोग थे इसमें इन्वॉल्व, इस की जानकारी मिलेगी। इसमें हमें जानकारी मिली है राज्य की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम जिला है वहां पे एक अटैक हुआ है और उसमें भावनगर के मिस्टर विनोद भट्ट नाम से एक व्यक्ति है, तो वो भी घायल हुए हैं। बाकी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम गुजरात सरकार से, और गुजरात सरकार है वो जम्मू कश्मीर मीन्स की वहां के एससीओसी से ले रही है। वो कहां के, अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि वो कहां के हैं, और उसके बारे में हम डिटेल मीन्स की स्टेट का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहां से ले रहे हैं। जो बताए जा रहे हैं उनकी मौत भी हुई है और कुछ इंजर्ड भी है, किस तरह देखते हैं इस अटैक? देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था, और जो लोग आज वहाँ इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी फंक्शन में वहीं से बाहर निकला हूँ, अभी पूरा फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो अटैक हुआ है, जैसे आपसे भी मैंने जो आपने सुनाया, अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर बहुत मजबूत है, ये हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, और ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं आज से 30 सालों से लगातार हो रही हैं, आज तक वो लोग कामयाब नहीं हुए, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे कि अपनी ये हरकतें बंद करिए। जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, हमारे नौजवान अपना एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज इस चीजों का कहीं जगह नहीं है, इसलिए आज जो ये अटैक हुआ है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में पूरी हमदर्दी है। सरकार
इंतजार करें। उमर साहब वहां जा रहे हैं क्योंकि उमर साहब क्योंकि सुबह के कल के वो कल बनाल थे, आज रामबन थे, वो लोगों के बीच में थे और अभी एक त्रासदी हमारी खत्म नहीं हुई और दूसरा ये आज हो गई है। लेकिन फ्लाइट से निकल गए, हाँ मैंने वही कहा ना, वो निकल गए हैं। लेकिन आप यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब की मूवमेंट से आप अंदाजा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब कितने हमदर्दी से और कितनी सिंसियरिटी से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। तो लिहाजा जो हुआ है पहलगाम में गलत हुआ है, इसको हम कंडेम करते हैं। पहुंची है हॉस्पिटल गए, मैंने कहा ना, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग इंजर्ड हुए हैं और ये सरकार, क्योंकि हम लोग चुनी हुई सरकार हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के दुख और दर्द में शामिल हों। और आज जो लोग एडमिट हुए हैं तो मैडम वहां पहुंचे, मैडम कश्मीर में है तो वो भी पहुंची हैं। टूरिस्टों को अटैक किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, तो टूरिस्ट हमारे जो आते हैं लोग देश दुनिया से लोग, मैंने वही कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक करने से टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। टूरिस्ट जो है वो पहले भी कितने अटैक हुए, लेकिन टूरिस्टों का कभी हौसला जो है वो टूटा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं टूटेगा और हम अपील करेंगे हिंदुस्तान के और देश और दुनिया के और टूरिस्ट से कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सैर करिए। जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना ये चीज, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग कुछ आए सर? कुछ मैंने कहा ना, मैं आपके सामने प्रोग्राम से बाहर निकला हूं, मुझे पूरा लेने दें। सबसे पहले तो ये जो आतंकवादी हमले की जो खबर आई है, हम कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो स्वास्थ्य लाभ मिले जो लोग घायल हुए हैं और किसी को जान की क्षति ना हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रारंभिक अभी खबरें हैं, क्या उसमें आकर क्या आगे रहेगा, हम ईश्वर से अभी फिलहाल यही प्रार्थना करते हैं कोई जान की क्षति कहीं से ना हो। दूसरी ओर कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले चंद वर्षों में, 2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं कि नए क्षेत्र तक आतंकवाद, जम्मू के नजदीक वाले जिलों के अंदर भी आतंकवाद की घटनाएं आ रही हैं, वैली के साथ साथ। तो ये एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसको लेकर भारत सरकार को मैं समझता हूं कि भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे। ये जो आतंकवादी अपने पैर पसारने के प्रयास कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे, ऐसी देश अपेक्षा करता है। आप लोग हमेशा से ये सवाल खड़े करते रहे कि सरकार 370 के बाद जो ये आतंकवादी कायराना बुज़दिलाना हमला निर्दोष पर्यटकों पर हुआ है, कठोरतम शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं। जो मर गए हैं इस हमले में उनको श्रद्धांजलि, जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करना चाहते हैं। आम कश्मीरी अपने यहां आए हुए पर्यटक को भगवान की तरह मानता है, वो मानता है उसी से ये घाटी गुलजार है। ये हमला कश्मीरियत के मिजाज के खिलाफ है। एक आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, उसकी जो स्ट्राइकिंग फोर्स से उसने किया है, यानी एक बड़ा संगठन संगठित ढंग से उसने हमला कराया है। कहां सो रही है भारत की सरकार? कैसे पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके हथियार आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, 370 लग गया, घाटी में अमन चैन है, फोर्सेज पे तक पे हमला हो रहा है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अब तो कानून व्यवस्था, चूंकि अब वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ये पूरी तरीके से एक ऐसा राज्य है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गृह विभाग है, तो सीधे सीधे केंद्र सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कठोर कदम उठाना चाहिए, जिससे वहां पर्यटक जाए तो उसके मन में कोई भय, कोई चिंता, कोई डर न हो। पूरा देश इस आतंकवादी हमले की निंदा करता है और हम आतंकवादियों के खिलाफ। हालांकि सर प्रधानमंत्री ने कठोरतम कार्रवाई की जाए, कोई भी लापरवाही नहीं। ये सुनते सुनते जुमले रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री के आम भारतवासी थक गया है। हम इसका माकूल जवाब देंगे, हम
इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये सुन सुन के थक गए। आप कहते थे कि 370 लग गया है, आतंकवाद वहां समाप्त हो गया है। आप कहते थे कि नोटबंदी जब हुई अब आतंकवाद मर गया है, तो फिर ये मरे हुए आतंकवादी कैसे आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं? तो ये फेंकना, लंबा लंबा बोलना, ऐसी बातें कहना बंद करिए, कुछ ठोस कार्रवाई करिए। कश्मीर घाटी में अमन चैन होना चाहिए, कोई कश्मीरी नहीं चाहता, उस कश्मीरियत के खिलाफ है ये हमला। वहां वो अमन और चैन चाहते हैं। ये सीमा के उस पार से प्रायोजित हमला है और ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड, सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीज़ें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफ़र होगा ज़िंदगी का। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसी रूट से हमारी ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड यात्रा भी हो रही है। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी, तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही देखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उन्हें। तो ये क्लेम सही नहीं है कि कश्मीर मिलिटेंसी से फ्री है। आपके मैं थकी हुई हूँ अभी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर नॉर्मलसी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती तो आज बाइसरन जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहाँ पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। अब ज़रूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है उस पर भी एक काफ़ी सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल, ये जो लोग इतने सारे जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करूची कि
आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूथिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल। TSG गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।